परमेश्वर के प्रिय लोगों, जय मसीह की। प्रभु की स्तुति और महिमा के साथ मैं आपका ब्रदर राहुल आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल ब्लेस ऑफ गॉड में स्वागत करता हूँ। प्रियो, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। वीडियो को बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक सुनिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रभु के प्रिय लोगों, होली भारत का एक ऐसा त्योहार है जिसे हर शहर, हर गांव, यहाँ तक कि विदेश में भी बड़े धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। होली भारत के सबसे बड़े त्योहार में से एक है। यह सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, भाईचारे और एकता का प्रतीक भी है। जब पूरा देश इस खुशी में डूबा होता है, अब सवाल यह आता है कि क्या मसीही लोग होली मना सकते हैं या नहीं। प्रियो, पहले हम जान लेते हैं कि होली का मूल क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है। होली को मुख्य रूप से हिंदू धर्म के त्योहार के रूप में जाना जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसका संबंध होलिका और प्रहलाद की पौराणिक कथा से है। होली का मुख्य पौराणिक आधार भक्त प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप से जुड़ा है। हिंदू मान्यता के अनुसार प्रहलाद विष्णु का भक्त था। उसकी विष्णु पर अपार श्रद्धा थी, लेकिन उसके पिता हिरण्यकश्यप उसके विरोधी थे। उन्होंने प्रहलाद को कई बार समझाया। आखिर उसे कई बार समझने के बाद वह मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसे कई बार मारने की कोशिश भी की गई, लेकिन प्रहलाद हर बार बच जाता था और अंततः हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जो कि एक वरदान के कारण आग से नहीं जल सकती थी, उसने प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने की योजना बनाई। लेकिन प्रहलाद की भक्ति के कारण वह आग से बच गया और होलिका जलकर राख हो गई। इसी घटना की याद में होली मनाई जाती है। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि इसका संबंध हवन, पूजा, मंत्रोच्चारण और देवताओं की आराधना से भी है। कुछ स्थानों पर होली से पहले होली का दहन किया जाता है, जिससे लकड़ियां और पूजा सामग्री जलाकर धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। रंग खेलने की परंपरा भी बाद में शुरू हुई, जो कृष्ण और गोपियों से साथ जोड़कर देखी जाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या मसीही भाई और बहन इस त्योहार में भाग ले सकते हैं या नहीं। प्रियो, बाइबल में होली का कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति का त्योहार है। प्रियो, बाइबल हमें प्रेम, मिलाप और भाईचारा सिखाती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने पड़ोसी से प्रेम करो जैसे तुम स्वयं से करते हो। मत्ती 5वां अध्याय 45 वचन में लिखा है, मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अगर होली को सिर्फ एक आनंद और प्रेम से भरा उत्सव माना जाए, तो यह यीशु मसीह की शिक्षाओं से मेल खाता है। कुछ मसीही लोग मानते हैं कि होली हिंदू धर्म की मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। यह त्योहार हिंदुओं का है, इसमें भाग लेना नहीं चाहिए। वही कुछ मसीही इसे सांस्कृतिक उत्सव के रूप में देखते हैं और इसे प्रेम, खुशी के अवसर के रूप में मनाते हैं। यह फैसला पूरी तरह व्यक्तिगत आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है। मसीही लोग होली खेल सकते हैं, हाँ, अगर वे इसे सांस्कृतिक रूप से मना रहे हैं तो। इसमें कोई धार्मिक अनुष्ठान या मूर्ति पूजा शामिल ना हो। वे इसे प्रेम और मेल मिलाप के अवसर के रूप में देखें तो बाइबल के अनुसार हम एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। यह मानकर हम होली में एक दूसरे के साथ होली खेल सकते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें शांति और प्रेम के साथ रहना चाहिए। अगर होली केवल रंगों का खेल है, तो इसे मनाने में कोई आपत्ति नहीं है,
लेकिन अगर कोई मसीही भाई इसे नहीं मनाना चाहता है, हमें उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई मसीही व्यक्ति होली मनाना चाहता है तो वह इसे कुछ सामाजिक और रचनात्मक तरीकों से मना सकता है। धार्मिक अनुष्ठानों से दूरी बनाए रखे, लेकिन रंगों और खुशियों में शामिल हो सकते हैं। प्रियो, इस दिन अपने मित्रों, परिवार, पड़ोसी के साथ प्रेम और आनंद बांटे। इस दिन जरूरतमंदों की सहायता करें, जैसे कि गरीब बच्चों को कपड़े देना, खाना खिलाना या किताबें दे सकते हैं। इसे एक प्रेरणादायक अवसर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों को यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बता सकते हैं, सुसमाचार सुना सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हम दुनिया में तो है, लेकिन दुनिया के नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 16 वचन के अनुसार हम दुनिया के खुशियों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखें। होली का महत्व। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मसीही लोग होली मना सकते हैं, रंग लगा सकते हैं, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रहकर हम गरीबों की मदद करना और प्रेम करना इस दिन का उपयोग कर सकते हैं। हमारा विश्वास हमें प्रेम और मेल मिलाप सिखाता है। अगर होली एकता और प्रेम का त्योहार है तो इसे भाग लेने का कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से आपके व्यक्तिगत विश्वास पर निर्भर करता है। मसीही लोग इन 3 गलतियों को कभी ना करें। अगर होली मनाते हैं तो मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों से दूरी बनाए रखें। बाइबल स्पष्ट रूप से मूर्ति पूजा और अन्य देवी देवताओं की आराधना से दूर रहने की आज्ञा देती है। होली का त्योहार न केवल रंग खेलने से जुड़ा है, बल्कि इसमें होली का दहन, मंत्र उच्चारण और देवी देवताओं की पूजा भी शामिल होती है। यूहन्ना 5 अध्याय 21 में लिखा है, बालकों, अपने आप को मूर्तियों से बचाए रखो। इसलिए यदि कोई मसीही होली के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेता है तो वह परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है। दूसरी बात, शारीरिक और आत्मिक अशुद्धता में शामिल नहीं होना। होली के दौरान अक्सर लोग मदिरा, नशा और अनैतिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। समाज में होली के नाम पर शराब पीना, गलत तरीके से लोगों का रंग लगाना और शारीरिक शोषण जैसी घटनाएं भी आम बात है। प्रियो, बाइबल हमें शुद्धता और पवित्र जीवन जीने की शिक्षा देती है। इसलिए यदि कोई मसीही इस प्रकार की अशुद्ध गतिविधियों में भाग लेता है तो वह आत्मिक रूप से परमेश्वर से दूर हो जाता है। तीसरी बात जिससे हमें दूर रहना चाहिए वह है संसार की रीति रिवाजों में न ढलना। होली के दौरान छुट्टी है तो इस समय को बाइबल अध्ययन, प्रार्थना और आत्मिक उन्नति में लगाए। जरूरतमंदों की मदद करें। होली के दिन आप जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या कोई अन्य सहायता देकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। नंबर 4 पर है, हम इस दिन प्रसार कर सकते हैं, सुसमाचार सुना सकते हैं, गवाही दे सकते हैं। इस अवसर का उपयोग मसीही संदेश फैलाने के लिए कर सकते हैं। अपने दोस्तों और परिवार को समझाएं कि सच्ची खुशी प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती है। प्रियो, क्या आपको लगता है कि मसीही लोगों को होली खेलनी चाहिए या नहीं? कृपया कमेंट में अपने विचार जरूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप और भी बाइबल पर आधारित शिक्षाएं जान सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।